सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CND एकेडमी। तो आज फ्रेंड्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए गेम चेंजर एंड लाइफ मेकर साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो आपकी, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ 100% कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजर साबित होने वाली है। ये आर लाइफ मेकर, यानी कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपकी जिंदगी पक्का 100% बनने वाली है, आपकी जिंदगी संभल जाएगी आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपने फ्यूचर को संभालना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। आपको वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलने वाली हैं जो आज तक आपको नहीं पता होंगी। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तो आप किसी और सक्सेस को ही आप पाना चाहते हो इन लाइफ, आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, कोई और आपकी जर्नी है इन फ्यूचर जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। आपको आपकी सक्सेस तक कैसे पहुंचना है ये वीडियो आपको सिखा देगी 100%। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उस पर आज देखते हैं। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारा हाउ टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NDA, CDS, PCS, UPSC सिविल सर्विसेज, जितने भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट जॉब लेने की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है। इसके अलावा अगर कोई बंदा, कुछ लोग जो बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, या किसी और क्षेत्र में वो अपना सक्सेस अचीव करने में लगे हुए हैं, तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, आपको सारे मेथड जो है वो पता चल जाएंगे कि सक्सेस तक कैसे पहुंचना है। तो मेनली हम बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे करेंगे, बट बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं आपकी लाइफ, इस वीडियो में लाइफ में कैसे सक्सेस होना है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए जो बिगेस्ट मंत्रा है, बिग सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में कामयाबी लेने का, कामयाबी अचीव करने का जो सबसे बड़ा मंत्रा है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी अप टू सक्सेस। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब भी हम किसी जर्नी में हो, यानी किसी भी सक्सेस, किसी अपनी मंजिल तक पहुंचने की जर्नी में जब भी हम हो, तो दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड को याद रखना हमेशा, बाकी सब भूल जाना जब भी आप उस जर्नी के टाइम पे चलते रहोगे। एक वन इज कंटिन्यूटी एंड सेकंड वर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी का बहुत गहरा मीनिंग होता है। कंटिन्यूटी एक तरह से आप जब स्टार्ट करो, पहला नंबर तो किसी चीज को स्टार्ट ही मत करो। पहले आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर से वॉइस आती है कि हाँ यू कैन डू इट, सो आप इस काम में कूद जाइए। और जब कूद जाओगे उसके बाद पीछे मुड़ के कभी भी मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आगे पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, उसको आपने चीर फाड़ के पार जाना है। और चीर फाड़ करने के लिए continuity and consistency is are two best word and two best हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग, जो भी बोलें, यानी कि ये दो आपके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। और इस मंत्र को जाप करते ही रहना और अपने माइंड में ही रखना। जैसे हमने भगवान तक पहुंचने के लिए जाप करते हैं भगवान का, ठीक है, तो तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो बहुत बड़े सन्यासी होते हैं या जो भगवान के प्यारे होते हैं, तो वो बहुत, मतलब बहुत सारे साल, 10, 20, 30, 40, 50 साल तक वो कंटिन्यूअसली भगवान का जाप करते रहते हैं। और तब जाके उनको भगवान से मुलाकात होती है, जहां हम बोल सकते हैं कि भगवान से वो राबरू होते हैं। तो उनके अंदर भी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहती है, तभी भगवान को वो पाते हैं। तो अगर आपने भगवान की तरह किसी मंजिल को पाना है, अचीव करना है, अपनी सक्सेस को अचीव करना है, तो ये दो वर्ड आपके लिए मंत्र हैं। जैसे भगवान को पाने के लिए भगवान का जाप किया जाता है, होम की जगह आपके पास यही दो वर्ड्स हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। अपने माइंड में इसको बना के रखना। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब भी आप अपनी जर्नी में, यात्रा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लाइफ की कोई भी लाइफ में गोल अचीव करने के लिए आप किसी गोल के लिए निकल पड़े हो, आप जर्नी में चल पड़े हो उस रास्ते पे, तो उस पूरे रास्ते पे जब तक जर्नी का एंड ना हो जाए, आप वो गोल अचीव ना कर लो, तब तक कंटिन्यूटी रखनी है। कंटिन्यूटी यानी कि आपने चलते ही रहना, आपने कहीं भी नहीं रुकना। आपको उस रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे कांटे होंगे आगे, बहुत सारे आपको पीछे घसीटने वाले लोग होंगे। उनसे बच के, उनको नीचे दबा के
या तो उनसे साइड होके आप दबा भी नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होती है आपको जब भी आप जर्नी में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, किसी की भी। तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो डेली सुनाएंगे, यार क्या हुआ तेरे एग्जाम का क्या चल रहा है, हो गया नहीं, क्वालिफाई हुआ नहीं। तो बहुत सारे पूछने वाले होंगे, बहुत सारे कहने वाले होंगे, उनसे आपको बच के खामोशी से अपनी जर्नी को तय करते रहना है और अपनी जर्नी पे, अपने वे पे कंटिन्यूटी बनाए रखना है। किसी के झांसे में या किसी की बातों में नहीं आना। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है, किसी दूसरे को नहीं पता। कोई आपको हर कुछ बोलेगा कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है एग्जाम। लेकिन आपको पता है कि मैं कर सकता हूं। इस दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल है जरूर, बट नामुमकिन नहीं। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ आर ऑन द अर्थ। आप इस जिंदगी में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। सो कॉन्टिन्यूटी का आप मीनिंग समझ गए होंगे। आपने जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंचे, गोल अचीव नहीं कर लिया, तब तक कभी भी रुकना नहीं, रास्ते में ना हो, ना ही पीछे मुड़ के देखना है, ना ही पीछे वापस आना है कि भाई मैं चेंज कर लूं यार ये गोल। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगे आप, तो आपको लगता है यार 1-2 साल पढ़ के ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो छोड़ देते हैं यार, कुछ और करते हैं, अब पूरी जिंदगी इसमें थोड़ा ना लगे रहना। तो ये गलती मत कीजिए। आप वो अपनी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि वो बर्बाद नहीं किए, वो जो आपने पढ़ाई की है, अगर सही आपने दिल लगा के की होगी तो वो आपको पे करेगी इन लाइफ में जरूर। कभी भी वो आपको नुकसान नहीं देगी, वो अपनी कीमत आपको चुका देगी। बट आप उन 2 साल, अगर आपने 1 या 2 साल उस जर्नी को दे दिए, उस रास्ते पे चल गए हो, तो अब आपकी मंजिल बहुत दूर है। जब आपकी मंजिल बहुत नजदीक आएगी तो आपके रास्ते में और कठिनाइयां आएंगी, आपके बहुत जगह परीक्षा होगी। तो उन परीक्षा को ही तो हमें पास करना है, उन परीक्षा को ही तो पास करने का के लिए कठिनाइयां आ रही हैं। इतनी बड़ी अगर आप मंजिल देख के चल रहे हो तो वहां पे कुछ कठिनाइयां तो होंगी, तभी सभी लोग वो नहीं कर सकते। बड़ी मंजिल का मतलब होता है कि जो हर आदमी ना कर सकता हो, तो आप में कुछ क्षमता होनी चाहिए उसको करने के लिए, वो क्षमता आपने दिखानी है। तो अगर आपको साल 2 साल बाद लग रहा है नहीं करना, तो आप ये चीज याद रखिए कि जितनी देर मेरे अटेम्प्ट या मेरी एज ओवर नहीं हो जाती, तब तक मैं लगा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप साइड वाइज और एग्जाम भी देते रहिए, और भी करते रहिए, लाइफ को रोकना नहीं है। अपनी लाइफ में अदर एक्टिविटीज भी करते रहना है। जॉब करते रहो, अगर आपने यूपीएससी या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना अगर 2-3 साल आपने पढ़ लिया तो उसी में टीचिंग कर लो, वही सेम चीजें, आपको एक्सपीरियंस तो हो गया है। तो वही चीजें, उसी चीजों से पैसे कमाओ और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखो। बट जर्नी को ना तो स्लो होने देना है, ना उसको जो है वो स्किप करना है, छोड़ना नहीं है उस रास्ते को। उसके बाद वर्ड आता है कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी भी एक बहुत गहरे मीनिंग वाला वर्ड है। कॉन्सिस्टेंसी का सिंपली हम देखें तो होता है कि कोई भी काम एक ही बराबर तरीके से, यानी अगर आपने 50% पे स्टार्ट किया था, कोई चीज 50% पे चल रही है, तो वो 50 पे ही उतना ही चले। यानी जिस जोश और खरोश से आपने जो काम स्टार्ट किया था, उसी जोश और खरोश के साथ वो काम एंड भी होना चाहिए। यानी कि आप अपनी जर्नी में ये नहीं करोगे कि या तो उसको बिल्कुल कट डाउन करो, या आपने 100% मोटिवेशन के स्टार्ट किया था और 10 दिन बाद आपका 50% हो गया, 20 दिन बाद आपका 10% हो गया और 1 महीने बाद खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना। चाहे आपका 10-20% ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है हर जगह, कंसिस्टेंसी जो है, कांस्टेंट कोई भी चीजें बहुत कम रहती है, बट उसको ऑन एन एवरेज कांस्टेंट बना के चलना है। ऑन एन एवरेज मीन, जैसे कंसिस्टेंसी होती है जहां से आपने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ये सीधा, बट आपको ऊपर नीचे जैसे यहां पहुंचे, फॉर एग्जांपल आपको यहां से चले थे, तो जहां आप तक आपने कंटिन्यूटी आई, बट यहां आके थोड़ा सा नीचे हो गए, तो आपको फिर से इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, फिर से ऊपर लेके गए, फिर से इसको बराबर लेके गए, कहीं पे और ऊपर जाएगा, कोई नहीं, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है। बट जब नीचे लगे कि आ रहा हूं मैं इससे कंसिस्टेंसी से, तो फिर से उसको ग्राफ को ऊपर लेके जाना है। यानी कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है ग्राफ में एक ही जो लाइन है वो बराबर पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको पैरेलल लेके चलना है। यानी कि देखो यहां से हमने ये किया तो नीचे ऊपर गया, लेकिन यहां तक क्या है, ऑन एन एवरेज जो है वो कांस्टेंट है। तो उस कंसिस्टेंसी को आपने बना के रखना है जितनी देर आपका गोल जो है वो अचीव ना हो पाए। तो ये 2 मंत्र याद रखना। जब भी किसी बड़ी जर्नी में जाते हो, ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस अगर आपने स्टार्टअप किया है, तो जिस जोश और खरोश से किया था, जिस जान से किया था, जिस भी मकसद से किया था, तो उसको नीचे वापस मत आने देना। अगर थोड़ा सा आया भी है तो उसको वापस ऊपर लेके जाओ। बिजनेस में तो हालांकि जो ये ग्राफ है इसको हमेशा ऊपर लेके जाना है, नीचे तो बिल्कुल आने भी नहीं देना। कॉन्सिस्टेंसी से भी ऊपर लेके रखना है, तो कंटिन्यूटी तो बनाए रखना है। यानी कि कंटिन्यूटी का मतलब है आपने डिसकंटिन्यू कहीं भी नहीं करना, छोड़ना नहीं है बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप उतर गए हो। हाँ, जब पूरी कायनात एक साइड हो जाए और आप अकेले बच गए, कोई भी आपके पास और संसाधन नहीं, यानी कि उसको छोड़ने के अलावा आपकी लाइफ में ऐसा कोई
पल आ जाता है, वो 0.1% ऐसा हो सकता है, तो तब आप सोच सकते हो, बट तब भी आप अपनी जो जर्नी है उसको, जो उससे आपने एक्सपीरियंस किया है, उससे सीख के आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लाइक एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जाम है, छोटे बड़े जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो तब कुछ हमें मेथड अपनाने पड़ते हैं। हमें क्या होता है, सबसे बड़ी गलती हम तब कर बैठते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता, बस सुना हाँ भाई फलाना इंसान है वो जज है, फलाना कोई बंदा मिला आपको वो डीएम है, कलेक्टर है, फलाना कोई बंदा मिला था तो वो एसएसपी था, तो आपने बोला यार ये एसएसपी बना है तो मैं भी एसएसपी बनूंगा, चलो थोड़ा सा देखा नेट आके फरोला थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ये सिलेबस होता है, ऐसे एग्जाम होता है और ऐसे बंदा जो है वो कलेक्टर बन जाता है। बट यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, पढ़ना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, बट इस चीज में जब आप इतनी बड़ी जर्नी को उस गोल तक पहुंचने के लिए जा रहे हो, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी तो आपको पता होना चाहिए। आपने उस रास्ते में थोड़ा बहुत आपको गैस हो गया, हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये मतलब आपको जर्नी का पता लग गया कि फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो अब दिल्ली से कोलकाता जाने के बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन सी गाड़ी से आप पहुंच सकते हो, कितना टाइम लगेगा, आपको कितना किराया लगेगा, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना, तभी आप आराम से पहुंच जाओगे। हाँ मुझे कलकत्ता जाना है, निकल गए, जेब में पैसे नहीं 2 रुपए भी, ठीक है, तो इतने दूर पहुंचना है, तो उस वो चीजें हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं। तभी हम जाके अगर जाना कलकत्ता है तो किराया वहां का 1000 रुपया, दिल्ली से कोलकाता का अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास पड़े हैं 100 रुपए, तो दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाके राजस्थान पहुंचते ही आपका किराया खत्म हो जाना है, तो कैसे जाओगे आगे? राजस्थान जा दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश वाली साइड जा रहे हो, किसी भी थोड़ा सा मतलब 100-200 किलोमीटर आगे आप जाके, तो आपके जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो या तो आपको रुकना पड़ेगा, जब आपको आगे रास्ता ही नहीं पता कि मुझे कौन सी गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी थी कोलकाता वाली, पकड़नी थी कोई और एक्सप्रेस और पकड़ दिए कोई और, तो तब भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको ये पता ही नहीं, टाइम 1-2 घंटे आप बैठे, आप ये सोच के चले थे यार 2-3 घंटे का रास्ता होगा, घंटे लगेंगे 15-20, तो आपने 3 घंटे बाद फिर कहना यार ये मेरे इतना कौन बैठेगा, बोरिंग है, चलो छोड़ो वापस चलते हैं। तो यही मैन हम गलतियां करते हैं, ये गलतियां नहीं करनी है हमें। कोई भी गोल में उतरने से पहले हमें सब चीजें छांट मीट करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को पढ़ने का तरीका क्या है, क्वालिफाई करने का क्या, कैसे क्वालिफाई होता है कोई भी एग्जाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, सब कुछ डटोल के फिर उसमें उतरिए। अगर आप उतर गए तो फिर आप वापस नहीं जा सकते, सिर्फ ये नहीं कि हाँ दिखावे के लिए उतर गए, वो नहीं करना गलती। आप अपनी लाइफ के बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले, उसको टाइम इज द मनी, ठीक है, तो आप टाइम और मनी दोनों एक ही चीज है, आप उसको स्पेंड कर रहे हो तो जहां भी स्पेंड करोगे उसको देख जहां सोच समझ के करना होता है। तो हम बात करेंगे कि स्टडी कैसे करनी है। जब भी आप किसी एग्जाम में आओ, हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम के दौरान, अपनी जर्नी को दौरान क्या गलतियां नहीं करनी और क्या चीजें जो है, कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो फॉलो करनी है। तो स्टडी स्ट्रेटेजी पहले देखते हैं हम। सबसे पहले स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस किसी की भी तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आपको स्टडी ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ एग्जाम, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो भी चीजें एग्जाम के, जो भी चीजें सिलेबस में दी हुई है वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, फॉर एग्जांपल आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है, वो भी ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें कौन सा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद उस सिलेबस को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अपने सारी बुक्स, टॉपिक्स देखने हैं कि हाँ यहाँ से जो है ये मुझे टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, जो बेस्ट बुक्स हैं उस सिलेबस के लिए वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें, स्टडी ओनली एंड ओनली लिमिटेड एंड रिलेवेंट मटेरियल्स, आपने वही चीजें स्टडी करनी है, वही चीजें सीखनी है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो सिलेबस में होंगी, और लिमिटेड मटेरियल लेना है। ये नहीं कि एक टॉपिक कोई आपने लिया, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अलग अलग बुक्स में, अगर आप 12th की बुक में देखोगे, 12th की 11th 12th की एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा टॉपिक, थोड़ा लिमिटेड टॉपिक दिया होगा। वही आप जाके अगर हिस्ट्री में आप मास्टर कर रहे हो तो वहां पे जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखोगे तो लगभग 20-30 पेज का होगा, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1-2 पेज का। तो आपको वही लिमिटेड मटेरियल लेना है जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी ना तो मास्टर करनी है ना पीएचडी करनी है, ये ध्यान रख के चलना है अपनी जर्नी के दौरान। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो स्टडी एंड रिवाइज सेम मटेरियल, डोंट चेंज एंड
स्टडी न्यू मटेरियल ऑफ सेम टॉपिक। कोई भी अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है एक बार, तो उसी टॉपिक को बार बार अपना नोट्स बना लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए उस टॉपिक को जो एक बार पढ़ लिया, उस टॉपिक को ही आपने संभाल के रखना है जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ शर्त यह है कि उसमें जो मटेरियल है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ये नहीं हो बिल्कुल शॉर्ट हो या बहुत लेंथी हो। जो आपने एक बार नोट्स बना लिए उन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, उसके अलावा कोई और ये नहीं करना कि पहले एक बुक पढ़ी, किसी और ऑथर की एक बुक पढ़ी, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पहले लक्ष्मीकांत की पढ़ ली, तो उसके बाद आपने डी वासु की या किसी और की उठा के या एनसीईआरटी पढ़ने लग गए, तो ये गलती नहीं करनी। जो एक बार डिसाइड कर लिया पढ़ना, जो बुक ले ली उसी को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन चाहे 100 टाइम कर लो बट बुक नहीं चेंज करनी, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम, अभी इसी के कुछ और पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन अगेन एंड अगेन सेम स्टडी मटेरियल आर योर हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको यही सलाह दूंगा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आप चाहे किसी के भी नोट्स, कोई भी बुक फॉलो करो। हाँ, हालांकि बेस्ट नोट्स और बुक्स फॉलो करना जो मतलब पहले जिस मटेरियल से बहुत सारे लोग क्वालिफाई हों, या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ लो जिसने किसी ने एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, या किसी ने बहुत बार वो एग्जाम लिख चुका है 3-4 बार, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस होगा। बट मैं यही बोलूंगा जो आपका टीचर है, कोई एकेडमी में पढ़ा रहा है, या तो आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो है जिसने क्वालिफाई किया हुआ है वो एग्जाम ऑलरेडी, उसी से आप गाइडलाइन लो, उसी से पूछो कि कौन सा मटेरियल जो है वो मुझे प्रेफर करना चाहिए, और जो भी करो उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट यूज करो, उसमें अलग अलग हम बात करेंगे नोट्स भी कैसे बनाने, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो आप उन्हीं जो नोट्स एक बार बना लो उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करते जाना है। जो भी आपके नोट्स बन चुके एक बार रेडी हो गए हैं उनको बाद में नहीं खराब करना, या उनको दोबारा दोबारा नहीं बदलते रहना, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना, बस उसको बार बार रिवीजन करो। एक बार में ही सफिशिएंट नोट्स बनाने हैं, ना तो मटेरियल बहुत ज्यादा हो ना ही मटेरियल बिल्कुल कम हो। ठीक है, जो जितना एग्जाम में पूछा जाना है। जब नोट्स बनाओ तो फर्स्ट डे से ही नोट्स मत बनाना स्टार्ट कर दो, पहले एक बार जो सिलेबस में आपके आना है, जितना भी सिलेबस है उसको एक बार रीड कर लो, 4-5-6 महीने पढ़ लो। जैसे यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए 5-6 महीने पहले मिनिमम पढ़ लो। अगर एनडीए की कर रहे हो तो 1-2 महीना पहले आपके उसके लिए पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप उस सिलेबस का एक बार पढ़ के फिर जब दूसरी बार आप रिवीजन करो तो उस टाइम पे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और तब तक आपको पता चल जाएगा क्या चीजें मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और ये बेस्ट आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, और जो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, जहां जहां से पूछे गए हैं, वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। उसके बाद आपने स्टडी कैसे करनी है? स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ टॉपिक एंड सब्जेक्ट। जो फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, तो जो जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स आपने पहले कवर करने हैं। फर्स्टली वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, या तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं, या आपने ऐसे लेसन पहले कवर करने हैं जो थोड़े इजी हैं आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चन उनसे आते हैं, पहले वो कवर करने हैं। फिर उसके बाद जो आपको टफ लगते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, उसको बाद में लास्ट पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है जो इंपॉर्टेंट एंड इजी है फॉर योर इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स फॉर योर। डोंट स्किप सिलेबस एनी टाइम ड्यूरिंग जर्नी। जब भी आप अपना स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टार्ट कर दो, तो सिलेबस को कभी मत छोड़ना, सिलेबस अपने पास रखना, प्रिंट आउट करके प्रिंट निकलवा के एक सिलेबस का अपने पास हार्ड कॉपी रख लो। उसमें आपने जो भी टॉपिक पढ़ो, पहले तो सबसे पहले जो भी प्रिंट करवाओ अपना सिलेबस, उसको 2-3 बार 5-10 बार आपने रीड ऑन करना है, कि आपको इतना रट्टा नहीं लगाना, ये रीड ऑन कर लेना है कि आपके माइंड में वो जितने भी टॉपिक हैं वो माइंड में हुक हो जाए, कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो आपको एकदम से हुक हो जाए कि हाँ दिस दैट इज इन माय सिलेबस। तो आपको पता चल जाए कि ये मेरे सिलेबस का टॉपिक है, मैं सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता कि ये सिलेबस मेरे टॉपिक का है, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है या नहीं, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वापस से सिलेबस में देख के उस टॉपिक को पढ़िए। अदरवाइज ये मत करना कि आंखें बंद करके एक बार किसी ने बोल दिया कि मुझे एनडीए के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, या ये नोट्स दे दिए, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको अपनी जर्नी, अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको खुद ही देखना है कि ये वे मेरे लिए, ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, या मैं राइट पाथ पे चल रहा हूं या नहीं। तो उसके लिए अपने आप को चेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्या उस टॉपिक से किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, क्या वो टॉपिक आपके सिलेबस में है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज योर टू बेस्ट मंत्रा फॉर योर सक्सेस एंड ड्यूरिंग योर जर्नी।
तो इनको स्किप मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ओनली विच कम इन एग्जाम। वही स्टडी करनी है आपको जो आपके एग्जाम में आए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। ना तो ये चीज याद रखना कि ना ही आपको मास्टर और ना ही पीएचडी करनी है। हाँ, मास्टर और पीएचडी करनी है तो एक टॉपिक पे आप 50 बुकें पढ़ लो, अलग अलग पढ़ लो, ठीक है, तो आपको वो सफिशिएंट है, आप एक ही चीज में नॉलेज गेन कर रहे हो। बट अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना है तो ये याद रखो, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट को 10, 15, 20 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं कि आप पीएचडी या मास्टर कर लो। अगर मास्टर या पीएचडी करने लगे तो एक दो सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट बन जाओगे, बट वो 100% गारंटी है कि वो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका नहीं, वो गोल आपका अचीव नहीं होगा, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत रहे हो बट एक ही विषय पे पढ़ रहे हो। तो आपको डिफरेंट बहुत सारे सभी विषय पे पढ़ना है जो भी एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ है। अब ये मेथड जो है कौन सा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी जो हमारे एग्जाम में आएगी वही स्टडी कैसे करना है। तो एक तो मैंने बता दिया क्वेश्चन पेपर्स और वो, बट एक बेस्ट साइकोलॉजिकल मेथड मैं आपको बताता हूं। बेस्ट साइकोलॉजी मेथड कौन सा होगा, ये चीज आपको देखने के लिए, सोचने के लिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया, गो थ्रू करना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पेपर अपने पास प्रिंट करके ये भी निकाल लेने। कम से कम आपको जब भी आप स्टडी करो तो पहले 10-15 दिन में आप क्या करो, 15 से 20 क्वेश्चन पेपर जो है वो उनको देखो, पढ़ो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए, कहां से आए, और उसके बाद अपना जो सिलेबस है, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको 5-6 बार पढ़ो और देखो कि ये सिलेबस क्या है। जब ये दो चीजें आप सिलेबस को साथ लेके और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको 100% पता होगा। अगर आपने ये दो चीजें देख ली, यानी सिलेबस को अच्छे से रीड ऑन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिए, 15-20 क्वेश्चन पेपर के कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको सब पता चल जाएगा मेरे एग्जाम में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन सा मेरे एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा, जो डाउट है कि ये आएगा नहीं आएगा, उसको छोड़ देना है, जो उसको कंफर्म कर लेना है सिलेबस से कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, उसी को स्टडी करना है, उसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है ये गाइडलाइंस। टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट। देखिए आपकी जर्नी में ये भी एक बहुत बड़ी नेम होगी या एक पिलर होगा, बहुत बड़ा पिलर रहेगा। आप जब भी अपनी जर्नी में हो, जब भी अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और जर्नी में हो, जैसे आप बिजनेस में हो, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो और उसमें अचीवमेंट करना चाह रहे हो, कोई भी जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले उस टाइम जब वो प्रोसेस में हो, आप अंडर प्रोसेस, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी जरूरी है। और गाइडेंस उससे लेनी है जो उस काम में एक्सपर्ट हो, यानी जो काम आप कर रहे हो वो काम जो कर चुका हो, या तो उस काम में उस बंदे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उसी से आपने गाइडेंस लेनी है, ठीक है। तो ये गाइडेंस कौन दे सकता है? ये गाइडेंस आपको वो दे सकता है, या तो आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई क्वालिफाइड है पर्सन, तो वो आपको दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि आप सही हो या गलत हो। उसके अलावा आपको अगर ऐसा कोई नहीं आपके नॉन में, या आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है CND अकेडमी, ठीक है। CND अकेडमी आपको पूरी गाइडेंस देगी, वो भी बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएससी कर रहे हो, चाहे आप NDA का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CDS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी अदर छोटे एग्जाम SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की सेकंड थर्ड क्लास जॉब की, या आर्मी के किसी भी जॉब, पुलिस की, किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ है CND अकेडमी। तो CND अकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको जाके जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, या अगर कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो आप जाके यूट्यूब पे CND अकेडमी सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, या cndacademy.rad@gmail.com पे आप मेल करके कोई भी गाइडलाइंस दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाएं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि आपके बेस्ट नोट्स बने, जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारी इंक्लूडेड हो आपके नोट्स में, उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल भी ना हो और कम मटेरियल भी ना हो जो कि आपको बाद में नुकसान दे। अगर कम होगा तब भी नुकसान होगा, ज्यादा होगा तो आपको और ज्यादा टाइम आपका बर्बाद होगा उसको पढ़ने में। तो दीज गाइडलाइंस फॉलो स्ट्रिक्टली।
मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स विद यूजिंग फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। ठीक है, मैं आपको सबसे बड़ी गाइडलाइन, जो सबसे अच्छा मशवरा सलाह यही दूंगा, एडवाइस यही करूंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बट किसी के कंधे पे रख के मत करो कि हाँ आपको रेडीमेड चीजें कुछ मिल रही हैं, बुक्स ले ली, उनसे पढ़ पढ़ के आप कर लोगे, क्वालिफाई हो जाएगा आपका। हाँ 2-4-10% हो सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं इसकी। जब आपको कोई नोट्स दे रहा है तो उससे हो जाएगा, आप वो नोट्स भी यूज कीजिए, आप बुक्स भी यूज कीजिए, बट उन नोट्स और बुक्स से जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको छांटिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और हैंड रिटन नोट्स आपको ऐसे बनाने, देखो जितनी भी हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको ये बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपकी अपनी राइटिंग जो होगी वो जल्दी से समझ आएगी और जल्दी से आप उसको, वो आपको याद हो जाएगी। जब आप लिखोगे तो लिखते टाइम ही आपको 50% या 40% याद हो जाएगा, बाकी जो 50 to 60% बचा वो आप 2-3 बार जब रीड करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बट जो रेडीमेड नोट्स या बुक्स मिलती हैं आपको, उनमें एक थ्योरी टाइप लिखा होता है जो हमारे माइंड में इतना जल्दी जो है वो पकड़ में नहीं आता। ठीक है, तो हमारे माइंड की एक बहुत जो बोले खासियत तो है, वो ये है कि हमारा माइंड पिक्चर्स को और शेप को रीड करने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी उसको कुक कर लेता है। तो हमारे नोट्स ही ऐसे क्यों ना हम बनाएं कि जो हमारा माइंड, हम माइंड की साइकोलॉजी के साथ चलें तो हम बहुत जल्दी इस गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो जब हम फ्लो चार्ट और डायग्राम को हम देखते हैं, एक बार भी देखते हैं, तो हमारे माइंड में वो बहुत साल महीनों याद रहती है, सालों और महीने याद रहती है। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी नोट्स बनाओ तो उसमें जहां डायग्राम यूज होती है वहां डायग्राम बनाओ, जहां फ्लो चार्ट यूज हो सकता है वहां फ्लो चार्ट यूज करो, जहां टेबल बन सकता है वहां टेबल बनाओ, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको हाईलाइट कर दो, मार्क कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट, आपको सबसे पहले उन पे नजर पड़ेगी, तो बाकी कुछ आप रिवीजन करोगे नहीं करोगे, बट जब आप उस टॉपिक पे गए तो जो हाईलाइट्स होंगे, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन पे आपकी तुरंत नजर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपके एग्जाम में मोस्टली आते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना। तो जो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने ही बनाने हैं, अगर आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचना है। आपको बहुत सारी कोचिंग बोलेंगे कि हम भाई दे देंगे आपको नोट्स, यूज करो, मैं नहीं बोलता कि मत करो, बट आप सबकी करो, आपको सीएनडी एकेडमी प्रोवाइड करेगी नोट्स, बट उन नोट्स से, उनसे पढ़ के आप अपने नोट्स बनाओ। पहले सीएनडी एकेडमी के नोट्स को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ हैंड रिटन, जो आपको एग्जाम के 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले हेल्प करेंगे एकदम प्रिपरेशन करने में, रिविजन करने में। तो रिवीजन आपको तभी होगी, नहीं तो इतना लंबा आपको एक दिन, एग्जाम के एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपको रिवीजन सारा सिलेबस करना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो हैंड रिटन नोट्स में ये याद रखना है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हो, तो पॉलिटी के चाहे आप पूरी लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना रहे हो, तो आपकी जो नोटबुक के 100 पेज से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 100-150 पेज में ही हो जानी चाहिए कवर। इतना जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही करना है, और ये तभी आप कर पाओगे, इतनी शॉर्ट नोट तभी बना पाओगे आप जब 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो जैसे 4-5 लाइनों का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें से आप 3-4 छोटे-छोटे, बस 1 लाइन 2 लाइन में ही उसको समेट दोगे, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दोगे, सब टॉपिक लिख दोगे, टॉपिक और सब टॉपिक, तो आपको देखते ही पूरा जो आंसर है वो माइंड में स्टोरी याद आ जाएगी उसकी। नेक्स्ट है, आपने आपको जज करना है, जज योर सेल्फ ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग नहीं है, दिस इज ड्यूरिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग, यहां पे एस की जगह आर होगा, ड्यूरिंग जर्नी, आपकी जर्नी के टाइम पे आपने आपको कैसे जज करना है, क्या मैं राइट पाथ पे हूं, क्या मैं सही अपनी स्टडी कर रहा हूं, क्या मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल नजदीक हूं, मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्या मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं चल रहा। तो इसका भी मंत्र है, इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी संविधान है। इसका सोल्यूशन ये है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो करना है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज बेस्ट मेथड फॉर जज योरसेल्फ। तो जब भी आपको मौका मिले, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं कि आपको 5-10 दोस्त होंगे ही, सेम आपके एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की, तो आपको 5-10 दोस्त वहां पे होंगे, जब लाइब्रेरी होगी तो तभी डिस्कशन कर पाओगे, वो भी कभी कभी माहौल नहीं बनता। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, सीएनडी एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल। उसके अलावा एक और हमारा टेलीग्राम चैनल है बेस्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, यूपीएससी फॉर बेस्ट, यूपीएससी बेस्ट स्टडी मटेरियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीएनडी एकेडमी, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है टेलीग्राम पे जाके, और वो ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर एनडीए की, सीएनडी एकेडमी मैंने अलग अलग बना रखे हैं, सीएनडी एकेडमी एनडीए, सीएनडी एकेडमी यूपीएससी, सीएनडी एकेडमी पीसीएस,
तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो उसमें पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, आपको पता चलेगा। आप जब डिस्कशन करोगे, जब क्वेश्चन के आंसर करोगे, वहां क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप जब आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये आंसर कर पा रहा हूं या नहीं। तो अगर वो आंसर आप कर पा रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट वे। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको अपने सही रास्ते पे कैसे पहुंचना है वो आपको उसके लिए मेहनत करनी है। उसके बाद सेकंड जो तरीका है वो है वही आप ग्रुप कर लीजिए और आप अपने आप को चेक जो है वो करते रहिए हमेशा, जब भी आपकी जो जर्नी है उसके टाइम पे। चेक योर सेल्फ बिफोर। आपको कभी भी जब भी आप एग्जाम दो, एग्जाम से पहले अपने आप को चेक करना है, क्या मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं, क्या हमें इस एग्जाम में बैठना चाहिए। कई बार यूपीएससी के देखिए, यूपीएससी के लिमिटेड बहुत सारे जो हैं आजकल एग्जाम के, जितने यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके कुछ अटेम्प्ट पे भी लिमिटेशन है। तो आप अपने अटेम्प्ट को खराब मत कीजिए। इस चीज को अगर यूजफुल करना है तो बेस्ट तरीका है आप अपने आप को चेक कर लो। जब भी एग्जाम है उससे 10-20 दिन पहले या आप पहले ही अपने आप को चेक कर लो, क्या ये एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूँ। वो चेक करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए किसी अच्छे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो सेम क्वेश्चन पूछे गए हो। नहीं तो आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वही उठाइए जो आपने उससे पहले सॉल्व ना किया हो, और आप सॉल्व करके देखो। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने आ रहे हैं, जब उससे 2-4 मार्क्स 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हैं, उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे। बट अगर 2-4 मार्क्स नीचे भी हैं तो वो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हुए हो सकते हैं, तो आपके वहां पे करंट अफेयर आपका यूजफुल नहीं हुआ उस साल का। तो अगर आपने जैसे 2000 का क्वेश्चन पेपर उठाया तो 2000 में जो आए थे करंट अफेयर, वो तो आपको 2023-24 में नहीं ना आएंगे। तो वो आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है, 5-7 नंबर आपके कम भी आ रहे हैं तो तब भी यू कैन क्वालिफाई दैट एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को जो है वो जज करना है, अपने आप को पहले ही देख लेना है, जजमेंट कर लेना है क्या मुझे अगर आपके बहुत कम आ रहे हैं, 50% से भी कम आ रहे हैं, जब बहुत कम आ रहे हैं तो आप उस एग्जाम में मत बैठिएगा, अपने अटेम्प्ट को मत खराब करो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू क्लियर एसएसबी। देखिए आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो एसएसबी को कैसे क्लियर करना है, एसएसबी इंटरव्यू होता है एनडीए में और सीडीएस एग्जाम के थ्रू। जो भी आप आर्मी ऑफिसर जो भी बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एसएसबी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। आपको पहले रिटन एग्जाम और उसके बाद एसएसबी दोनों क्वालिफाई करना होते हैं। तो एसएसबी कैसे क्वालिफाई करें, एसएसबी का क्या बेस्ट तरीका है क्वालिफाई करने का, कैसे हमने एसएसबी की तैयारी करनी है, जैसे हमने एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के तरीके जाने हैं, मेथड जाने हैं, वैसे एसएसबी को क्रैक करने भी के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को जितने एनडीए सीडीएस पीसीएस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सीएनडी एकेडमी को सर्च करना यूट्यूब पे, या अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आप बहुत चीजें सीखने वाले हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फुल कंप्लीट कोर्स के यहाँ पे आपको तैयारी करवाने वाले हैं सभी बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द इंडिया। और आप अलग अलग स्ट्रेटजी कैसे, आपको पर्सनल गाइडलाइन मिलेगी यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में स्टडी मटेरियल सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है वो भी सीएनडी एकेडमी से ही है, इसको भी आपने जाके ज्वाइन करना है। ठीक है, एवरी ग्रुप का अलग अलग, यानी सीएनडी एकेडमी एनडीए आपने सर्च करना है। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीएनडी एकेडमी सीडीएस, सीएनडी एकेडमी यूपीएससी, तो आप अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे सेम जो जिस एग्जाम के लिए आपने जिस एग्जाम की ग्रुप को आपने ज्वाइन किया उसी एग्जाम को की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप वहां पे अपने आप को देख सकते हो, आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आप कितने पानी में हो। तो ये चीजें करना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे और शेयर कर देना। जो भी पूर एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कोचिंग की फी एफर्ट नहीं कर सकते, जो अपने घर से दूर जाके नहीं पढ़ सकते किसी बड़ी सिटी में, तो उनको शेयर कर दो ताकि उनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है इस वीडियो के थ्रू और सीएनडी एकेडमी के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपने उनके लिए शेयर किया तो ये आपके लिए छोटी बात नहीं। वो इंसान अगर आपकी उसकी जिंदगी बना रहे हो तो वो आपको इन लाइफ याद रखेगा। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत दूसरों को हमारे लिए यादगार बना देती है, यानी हम उनको याद रहते हैं हमेशा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अंडरमाइन नहीं करनी। अगर आप किसी को अच्छी चीज शेयर कर रहे हो, शेयर करने में, एक क्लिक करने में, जो सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन अगर वो चीज आपकी लाइफ चेंज कर रही है, जो लाइफ बना रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है, छोटे से आपके एफर्ट की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।
सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।